नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम से खनन पट्टा लीज नवीकरण का मामला राजनीतिक रूप से गर्माता दिख रहा है। एक तरफ भाजपा लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के परिवार पर भी आरोप लगा रही है। वहीं आज खनन पट्टा मामले को लेकर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि यहां इस्तीफा देने का कोई मामला ही सामने नजर नहीं आता। यह मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का है ही नहीं और न ही लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 के सेक्शन 9A का मामला है। भाजपा इस प्रकार के भ्रम फैलाकर मुख्यमंत्री के खिलाफ नैरेटिव सेट कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जब भी फैसला लिया जाएगा, आयोग के द्वारा हम लोगों का भी पक्ष सुना जाएगा। शब्दों में सिर्फ यह बात स्टेट करनी है या बतानी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ली गई लीज के सवाल को 9A सेक्शन 151 पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की सेक्शन 9A के तहत दंडनीय या दोषी अपराध के तौर पर निरूपित किया है। हम बड़े स्पष्ट रूप से यह कहना चाहते हैं कि भारत की संसद ने 1951 में जब इस कानून को पारित किया था तो इसमें 6 बिंदुओं को समाहित किया गया था। यह 6 बिंदु यदि आप चाहें तो मैं पढ़कर सुना दूं, और मुझको लगता है कि यह विषय इतना सब लोगों के बीच में आ चुका है कि शायद आप भी अवगत होंगे। इस बीच इस तरीके के और मामले 1964 से लेकर 2006 तक लगातार विभिन्न न्यायालयों में समीक्षा के लिए जाते रहे। उन न्यायालयों में इन विषयों की समीक्षा में स्पष्ट रूप से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है कि सेक्शन 9A का मामला किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को टच नहीं करता है। वहीं राजधानी रांची में पिछले 10 दिनों से बिजली संकट अपने चरम पर है, जिस कारण से आम जनता मूलभूत सुविधा बिजली और पानी के संकट से लगातार जूझ रही है। मूलभूत सुविधा को अविलंब दुरुस्त करने को लेकर हृदयस्थली अल्बर्ट एक्का चौक पर भाकपा माले के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया। AICCU के झारखंड राज्य महासचिव शुभेंदु सेन का कहना है कि मौजूदा बिजली संकट को कृत्रिम रूप से पैदा किया जा रहा है और इसके पीछे निजीकरण का एक बड़ा कारण हो सकता है। बड़े औद्योगिक घरानों के हित के कारण इस प्रकार का बिजली संकट भीषण गर्मी के समय में पैदा किया जा रहा है। एक अभूतपूर्व बिजली संकट चल रहा है, पूरे झारखंड में चल रहा है, शायद और कई अन्य राज्यों में भी यही हाल है। रांची को खास तौर पर प्रभावित है और इसी सवाल पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अविलंब बिजली संकट दूर करने का मांग को लेकर के हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि कोयला का उत्पादन में खास करके CIL ये बम्पर प्रोडक्शन कर रहा है, और दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि बिजली घरों में कोयला का स्टॉक नहीं है या नहीं के बराबर। हम समझते हैं इसी से पता चलता है कि एक प्रायोजित एक कृत्रिम किस्म का संकट है, एक बनावटी संकट है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो बड़े घराने हैं, अदानी अंबानी हैं, इनका हाथ है। वहीं दूसरी ओर पूरे राज्य सहित बेरमो में भी हेमंत सोरेन सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और नेता बाबूलाल मरांडी के दिशा निर्देश पर बिजली पानी संकट सहित अन्य जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपाइयों ने बोकारो के फुसरो में 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन एवं पैदल मार्च निकालकर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंका है। पैदल मार्च पुराना BDO ऑफिस से शुरू किया गया, जो कि फुसरो पहुंचकर धीरे धीरे सभा में तब्दील हो गया। आज पूरे प्रदेश में झारखंड सरकार जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी के आदेशानुसार और हमारे नेता बाबूलाल मरांडी जी के आदेशानुसार पूरे राज्य में हेमंत सोरेन की जो जन विरोधी सरकार है उसके विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम लोग आज में उपस्थित है। बड़ी बात है इस राज्य की, यहाँ सरकार नाम का कोई चीज नहीं है। आज चाहे बिजली हो, पानी हो, लाइन ऑर्डर की बात हो, खनिज संपदा के लूट का मामला हो, उसमें अगर पूरे देश में अगर 1 नंबर दिया जाएगा तो झारखंड को।
यहाँ की 24 घंटा बिजली नहीं है और हमारे बगल में 3 पावर प्लांट है। तो आप समझ सकते हैं जब हमारे मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे तो 24/7 बिजली यहाँ रहती थी। अब बात करेंगे निजी स्कूलों में फीस वृद्धि की। जमशेदपुर में निजी स्कूलों में फीस वृद्धि के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड में जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा, साथ ही बढ़ाए वह फीस को वापस लिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल से ही अभिभावकों की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। ऐसे में निजी स्कूलों द्वारा लगातार कोई न कोई बहाना देते हुए फीस में बढ़ोतरी की जा रही है। ऐसे में कई अभिभावक विवश होकर अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा हर छात्र का मौलिक अधिकार है, लेकिन निजी स्कूल जबरन आर्थिक दोहन पर उतर आई है, जो कि सरासर गलत है। हम लोग आज प्राइवेट स्कूल द्वारा जिस प्रकार से स्कूल में फी वृद्धि की जा रही है, अनेक नामों पर ली जा रही है, उसके खिलाफ में आज हम लोग यहाँ पे उपायुक्त महोदय के नाम पर सरकार को ज्ञापन दिए। हम लोग विशेष रूप से जो सरकार द्वारा आज तक शिक्षा नीति नहीं बनाई गई है और जो प्राइवेट स्कूल है वो विभिन्न कारणों से स्कूल फी वृद्धि के नाम पर कई फी ले रहे हैं, उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ पे आज ज्ञापन दिए हैं और विनती आग्रह किए हैं डीसी से कि इसका सर्वे कराकर जल्द से जल्द इस पर क्या मांग क्या है आप लोगों का? फी कम किया जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेएमएम के बयान पर पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि जब यह मामला कोर्ट में चल रहा है तो इसे सार्वजनिक करना कोर्ट की अवमानना है। इसे सार्वजनिक करना गैर संवैधानिक माना जाएगा। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली से लेकर रांची तक एक एजेंडा सेट किया जा रहा है कोर्ट रूम के बाहर एक सब जुडिस मैटर पे, जिसमें न्यायालय में कार्रवाई विचाराधीन है, मामला विचाराधीन है। एक सोची समझी साजिश के तहत एक पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश की जा रही है कोर्ट रूम के बाहर। वो दिल्ली के गलियारों में बात करें या रांची के कॉरिडोर्स में। दिल्ली में एक्स सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए.के. गांगुली एक सब जुडिस मैटर पे जो फिलहाल हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसमें 2 अपीयरेंसेस हो चुके हैं, जिसमें सरकार मुख्यमंत्री जी भी जवाब दे चुके हैं और जो याचिकाकर्ता हैं उनके दौर से 2 अपीयरेंसेस हो चुके हैं। उसमें जस्टिस ए.के. गांगुली जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, जिन्हें जुडिशियल कंडक्ट अच्छे से पता है कि किसी विचाराधीन मामले में इस तरह की सार्वजनिक टिप्पणी देकर किसी को क्लीन चिट देना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे के तहत आता है। उसके बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट्स को साइट करके एक चैनल को इंटरव्यू में देने के दौरान इस सरकार को क्लीन चिट दे देते हैं। वहीं बोकारो के गोमू बड़काकाना रेलखंड के गोमियों एवं बोकारो थर्मल स्टेशन के बीच ट्रेन की चपेट में आने से 55 वर्षीय सीसीएल कर्मी सुंदर पासवान की मौत हो गई। गोविंदपुर में कार्यरत सुंदर पासवान की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई। पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। हालांकि सुंदर पासवान घर से ड्यूटी जाने के लिए निकले थे। 1 रेलवे लाइन के पास वो कैसे पहुंचे, इस बात का पुलिस लगातार पता कर रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद रेल पुलिस गोमियों द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए तेनूघाट भेज दिया गया। अब बात करेंगे राष्ट्रीय साइंस फिल्म फेस्टिवल की। पहला झारखंड राष्ट्रीय साइंस फिल्म फेस्टिवल लोहरदगा में 29 अप्रैल से 1 मई तक शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर के प्रांगण में शुरू हुआ। फेस्टिवल की शुरुआत में अप स्ट्रीम गंगा डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई। इसमें गंगा नदी की पूरी लंबाई और प्रदूषण की वजह से इस पर पड़ रहे प्रभाव को दिखाया गया। 3 दिनों में विज्ञान पर आधारित करीब 45 फिल्में इस फेस्टिवल में दिखाई जाएंगी। झारखंड में पहली बार आयोजित हो रहे साइंस फिल्म फेस्टिवल को लेकर लोहरदगा में काफी उत्साह देखा गया। बड़ी संख्या में विद्यार्थी फिल्म देखने पहुंचे। लोहरदगा उपायुक्त डॉक्टर बागमारी प्रसाद कृष्ण ने फिल्म फेस्टिवल का विधिवत उद्घाटन किया। पहले दिन शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म माई लाइफ इज अ स्नेल, झरिया एक खूबसूरत जहाज, यशपाल अ लाइफ इन साइंस शॉर्ट फिल्म अंकुर 2 मिनट का एनिमेशन सिट सॉल्व, डॉक्यूमेंट्री ब्लाइंड कैप, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री विरोध, विद्रोह और विज्ञान दिखाई गई। देखिए, साइंस की थीम को लेकर के एक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन झारखंड में पहली बार और यहाँ लोहरदगा में हो रहा है। मुझे इसकी बहुत खुशी हो रही है। इन फिल्मों के ज़रिए ख़ास तौर पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको डेवलप करने का उसको डेवलप करने में उनकी सहायता होगी। और आपके माध्यम से मैं जिला के अन्य स्कूल है वहाँ के भी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि ये ज़रूर ये फिल्में देखें आकर के, और फिल्मों का सिलेक्शन काफ़ी अच्छा है, उनको ज़रूर उसमें अपने लाइफ में और
और करियर में आगे मदद करे। अब बात करेंगे अलविदा जुम्मे की। जी हां, अलविदा जुम्मे की आखिरी नमाज आज अदा की गई। रांची के अपर बाजार स्थित मस्जिद में भी आखिरी जुम्मे की नमाज अदा की गई। बच्चे से लेकर बूढ़ों तक के चेहरे पर रौनक दिखी। सभी ने अल्लाह की इबादत की। कोरोना काल के बाद इस बार काफी उत्साह के साथ ईद मनाया जाना है, इसको लेकर सभी खुश दिखे। साथ ही प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आज अलविदा जुमा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह अलविदा जुमा साल का आखिरी रमज़ान का आखिरी महीना में मनाया जाता है। इसमें हम लोग बच्चों को भी कहे हैं कि खुशी से मनाओ, और ये त्यौहार हम लोग इस रूप से मनाना चाह रहे हैं कि जैसे पहले 10 साल 20 साल पहले मुसलमानों के घर में सेवई नहीं होता था तो हिंदू भाई लोग पहुंचा दिया करते थे और मुबारकबाद दिया करते थे ईद का, और जो जिसका ईद होता था उसको गैर माने हिंदू लोग देते थे, और इस तरह हिंदुओं के त्यौहार में मुसलमान लोग उसको बधाई दिया करते थे त्यौहार का। इसी तरह हम लोग इस बार भी ईद को मनाने के लिए तैयारी किए हैं और पूरा जोश व खरोश से मनाने के किए, और खुसूस बिलखुसूस इस बार हम लोग ऊपर वाला अल्लाह से दुआ किए हैं कि लोहरदगा और पूरे हिंदुस्तान में शांति रहे, और भाईचारगी का पैगाम हम लोग देते हैं। मिलजुल कर रहना है, तो हम लोग को शांति से रहना है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ विंग टीवी।